अजय सर, अजय सर, अजय सर, अजय सर, अजय सर, हेलो, अजय सर, अपना मोबाइल ले लीजिए प्लीज। सर, अरे यार सर, अरे हो गया सर, मोबाइल दीजिए अपना, अपना मोबाइल दीजिए। अरे यार, हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी? हेलो, कैसे हैं आप सभी? बताइए, कमेंट कीजिए। आवाज और वीडियो क्वालिटी सब चीजें आप लोगों के पास सही तरीके से पहुंच रही है? दरअसल ये पहली क्लास होती है ना, तो सिस्टम को रेडी होने में थोड़ा समय लग जाता है, वो बूटिंग होना वगैरह होने लगता है, तो इसलिए थोड़ा टाइम लग जाता है, 10-5 मिनट उसमें चला जाता है। मैं तो टाइम से आ जाता हूँ। फिर भी चलिए ठीक है, क्लास तो होगी आपकी, स्टार्ट हो चुकी है। कैसे हैं आप लोग बताइए? तो जितना आप लोगों को दिया गया था पूरा अल्फा इंस्टीट्यूट ऐप पे, ये शिखर बैच में आप लोगों ने कर लिया पूरा होमवर्क वगैरह? बिल्कुल। बताइए, कर लिया आप लोगों ने? बहुत अच्छा, केटीएम। और हाँ चलिए, तो 1-2 लेक्चर और में ये चैप्टर कंप्लीट हो जाने वाला है, ठीक है ना? और आप लोगों की केमिस्ट्री की क्लास भी चलने वाली है, ठीक है, शाम को 5 बजे चलेंगी ना। आज मैं बताऊंगा केमिस्ट्री में आपको क्या क्या कैसे कैसे तैयारी करनी है, क्या रणनीति होनी चाहिए आपकी, और क्या क्या आपको लेकर आना है क्लास में, तो लेकर आइएगा, फिर क्लास स्टार्ट हो जाएगी आपकी, ठीक है ना। फिर उसके बाद मैथ और बायो की भी क्लास स्टार्ट हो जाएगी, इंग्लिश की भी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। ओके, चलिए स्टार्ट करें तब। ओके, चलिए। तो हम लोग जहां तक पढ़े थे, एक बार सभी लोग जितना भी पढ़े थे जरा एक बार बताना सभी लोग, कोई डाउट है क्या? मैं क्वेश्चन पूछता हूं, क्वेश्चन का जवाब बताना। चलो, क्वेश्चन का जवाब बताना सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 1 लिखिएगा सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 1, वैद्युत क्षेत्र किसी बिंदु आवेश के कारण, आवेश के कारण कारण क्या होता है, ये बताइएगा सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 2 बताइएगा, वैद्युत क्षेत्र का विमा, का विमा, ये बताइएगा। बताइए जरा कमेंट बॉक्स में कमेंट कर कि क्या होता है। चीजों का आंसर सही चीज बताइए, बताइए, बताइए सभी लोग, फटाफट बताइए, तो कमेंट करके बताइए। तो आज हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और जिसको जुड़ना तेजी से जुड़ जाइए शिखर बैच में, क्योंकि अब आपका चैप्टर 1 कंप्लीट होते ही डेमो क्लास कंप्लीट हो जाएगा। एक चैप्टर आपको पढ़ाया गया है डेमो के रूप में, अगर आपको समझ में आता है तो निश्चित रूप से आप जुड़ जाइए। और ये डिस्काउंट भी बहुत ही कम समय तक के लिए है, लेट मत कीजिए आप सभी लोग, समझे। और जितना भी होमवर्क वगैरह दिया गया है वो सब कर लीजिए, क्या समझे? होमवर्क जितना दिया गया है कर लीजिए, कर लीजिए सभी लोग, होमवर्क वगैरह जितना भी दिया गया है, ठीक है। अब लेट मत कीजिए, ठीक है। डेमो क्लास अगर आपको अच्छी लग रही है तो बिल्कुल आप सभी लोग जुड़िए, और मेहनत से पूरी साल एक एनर्जी के साथ, ऊर्जा के साथ आप लोग तैयारी कीजिए, ऊर्जा के साथ। और मैं ये भी कहना चाहता हूं, कोई बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है, आप एप्लीकेशन पे बहुत ही बेहतरीन तरीके से तैयारी हो रही है। अल्फा इंस्टीट्यूट ऐप को डाउनलोड करके आप लोग जुड़ सकते हो। अब पूरी एनर्जी के साथ तैयारी कीजिए, ये कोशिश कीजिए कि 2022 जो आया है, ये 22 का स्टार्टिंग है अभी, अंतिम जाते जाते आपके अंदर एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस है, और आप न केवल बोर्ड एग्जाम को फतह करने के लिए तैयार हैं, साथ में कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम उसको भी एक साथ में आप खत्म करने के लिए तैयार हैं। और सबसे बड़ी चीज, पढ़ने का आदत डालिए, सबसे बड़ी चीज पढ़ने का आदत डालिए। और ये अल्फा इंस्टीट्यूट जो परिवार है पढ़ने का आदत डालता है, आप अपने सीनियर से पूछ सकते हैं। कल ही अभी 4 घंटे की क्लास हुई थी, तो जैसे जैसे आप लोग आगे जाओगे ना, 4 घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे, ये तो मैं पढ़ा दूंगा आपको। जब मैं 4 घंटे पढ़ा सकता हूं तो आप लोग 8-8 घंटे पढ़ने लगोगे, अपने आप माहौल बन जाएगा पढ़ने के लिए। बस अब आपको एक सही डायरेक्शन में मेहनत करनी है चीजों को, ठीक है ना, ठीक है। ओके, बहुत अच्छा, चलिए ना,
बहुत अच्छा, शिवराम ने आंसर दिया, बहुत अच्छा। 90 प्लस तो आसानी से आ जाएगा, लेकिन सही समय से शुरुआत करेंगे तब तो। आंसर दीजिए फटाफट सभी लोग। बहुत अच्छा, 1.45 अब्दुल शिवांग पांडे ने आंसर बताया, बहुत अच्छा शिवांग जी। शिवांग जी बहुत अच्छा अच्छा। चलिए एक आध क्वेश्चन और पूछे आप लोगों को, जरा बताइएगा ये प्लस क्यू आवेश है, ठीक है, ये प्लस क्यू आवेश है और यहां से हमने इस तरह से वैद्युत क्षेत्र को निकाला हुआ है, ठीक है, ये वाला सही है या फिर प्लस क्यू ये वाला सही है? बताइए कौन सा फिगर सही है, नंबर 1 वाला फिगर या फिर नंबर 2 वाला फिगर? ये बताइए कौन सा फिगर सही, नंबर 1 या नंबर 2? 9 बजे ये इसका टाइम फिक्स है, 9 बजे। कौन सा फिगर सही है बताइए, नंबर 1 या नंबर 2? हाँ, नंबर 1, बहुत अच्छा, नंबर 1, नंबर 1, बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा। चलिए इसका मतलब आप लोगों ने पढ़ा लिखा है, थोड़ा बड़ा पढ़ा लिखा है, नंबर 1, बहुत अच्छा। चलिए इसके आगे हम लोग चलते हैं ना, क्वेश्चन वगैरह लगा लीजिएगा। ये पूरा पीडीएफ है आप लोगों के लिए, जो कि 2023 के बच्चों के लिए बहुत ही बेहतरीन तरीके से ये शिखर बैच है। आप इसमें कॉल करके जुड़ सकते हैं, तेजी से जुड़ जाइए सभी लोग। और ये टेलीग्राम चैनल है आप लोगों के लिए, स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहां से भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये पूरा पीडीएफ आपको मिल जाएगा शिखर बैच में, मिल गया भी होगा। और ये सब क्वेश्चन हैं जो कि आपको करने थे, मैंने दिया था आप लोगों को, मैं उम्मीद करता हूं सभी लोग क्वेश्चन को किए होंगे, ठीक है। ये देखिए वैद्युत क्षेत्र पर आधारित ये सभी क्वेश्चन थे, किए तो होंगे जरूर आप लोग ना। मेमोरी चार्ट मिलेगा कब? ये पूरा चैप्टर कंप्लीट होने के बाद मेमोरी चार्ट मिलता है, एक पेज में या अधिकतम 2 पेज में मैं पूरा समराइज आपको करवा के दे दूंगा मेमोरी चार्ट। ये आपको क्लास होने के 10 दिन बाद मिलेगा, ताकि जब आपको रिवीजन की आवश्यकता पड़े तब आपको ये मेमोरी चार्ट मिलेगा, ताकि आप लोगों के बेहतर हो, ठीक है। इस बैच में जितने भी लोग जुड़े उनको उनके लिए मेमोरी चार्ट मिलेगा, ठीक है। देखिए ये सब क्वेश्चन तो कर ही लिए थे आप लोग ना, ठीक है, ये सब क्वेश्चन ना आज का ये सब चीजें पढ़ेंगे अब, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। कुछ जो क्वेश्चन नहीं बना है उस क्वेश्चन का टेंशन मत लेना, डाउट क्लास इसमें रखा जाएगा, डाउट क्लास में क्वेश्चन को बताया जाएगा, ठीक है। और हाँ, छोटा मोटा कोई क्वेश्चन तो अभी पूछ सकते हो, अभी मैं बता दूंगा। डाउट क्लास में आपको पूरी तरीके से चीजें बताई जाएंगी, कौन सा क्वेश्चन नहीं बना। रोज रोज डाउट नहीं पूछना चाहिए, रोज रोज डाउट क्लास नहीं होनी चाहिए। जब पूरा क्वेश्चन 8 10 क्वेश्चन 12 क्वेश्चन जो आपको नहीं आएगा एक ही साथ बता दिया जाएगा, ठीक है। स्टार्ट करें तब, बोलिए। तो अब आप सभी लोग हेडिंग डालिएगा, वैद्युत ध्रुव। क्या हेडिंग डालना है? विद्युत द्विध्रुव, विद्युत द्विध्रुव, विद्युत द्विध्रुव। देखिए कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कि नाम से अस्पष्ट होती हैं। वैद्युत द्विध्रुव मतलब कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कि नाम से अस्पष्ट होती हैं। जैसे यहां पे देखिएगा क्या है, द्विध्रुव, द्विध्रुव, ये आपका आगे क्या लगा, वैद्युत। ऐसा कुछ है कि जो वैद्युत है और साथ में उसमें 2 ध्रुव है। 2 ध्रुव का मतलब क्या हुआ, एक जगह प्लस होगा एक जगह माइनस होगा। आप नाम से स्पष्ट चीजें सीखेंगे समझेंगे तो ये आपको लास्ट समय तक याद रहेगा, रटना नहीं होगा। मेरी बात समझना सभी लोग, रटना नहीं होगा। द्विध्रुव का मतलब 2 पोल, जैसे आपके पास साउथ और नॉर्थ पोल होता है, लेकिन ये वैद्युत की बात हो रही है, वैद्युत में साउथ नॉर्थ तो होगा नहीं। दिमाग लगाइए जरा, सोचिए दिमाग में, क्या वैद्युत में साउथ नॉर्थ होगा? क्या बताइए जरा, बताइए जरा, वैद्युत में साउथ या नॉर्थ होगा क्या? नहीं होगा, नहीं होगा। तो क्या होगा, प्लस और माइनस होगा, प्लस और माइनस होगा, प्लस और माइनस होगा। अब द्विध्रुव, वैद्युत द्विध्रुव का मतलब यह होता है 2 समान, जो परिणाम के समान वैल्यू के 2 आवेश, वो भी विपरीत चार्ज के, जिनकी प्रकृति विपरीत हो, एक प्लस हो दूसरा माइनस हो ना, अल्प दूरी पे रखा जाता है। तो ये पूरा सिस्टम को वैद्युत द्विध्रुव कहा जाता है। 2 समान परिणाम के आवेश यदि अल्प दूरी पे रखा जाए, समझना सभी लोग, 2 समान परिणाम के आवेश अगर अल्प दूरी पे रखा जाए,
अल्प दूरी, ज्यादा दूरी नहीं, अल्प दूरी पे रखा जाए, उनकी प्रकृति विपरीत हो, माने एक प्लस हो दूसरा माइनस हो, तो ये पूरा सिस्टम वैद्युत द्विध्रुव कहा जाता है। ये पूरा सिस्टम क्या कहा जाता है? वैद्युत द्विध्रुव कहा जाता है। क्या समझे? बताइए, समझ चुके हो कि नहीं समझ चुके हो? बताओ, वैद्युत द्विध्रुव समझ चुके हो क्या होता है? चलिए नीचे कर देंगे अभी। हाँ, एक बार और मैं बताता हूं। देखिए, वैद्युत द्विध्रुव का मतलब ऐसा, वैद्युत द्विध्रुव का मतलब दो ध्रुव जिसमें दो पोल हो, दो पोल का मतलब एक प्लस एक माइनस, दो समान परिणाम परंतु विपरीत प्रकृति के, अल्प दूरी पे रखा जाए तो ये पूरा सिस्टम वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। बात समझना फिर से। देखिए, जैसे विपरीत प्रकृति का मतलब जैसे एक कूलाम का यह आवेश होगा, यह भी एक ही कूलाम का होगा, लेकिन ये प्लस होगा और ये माइनस होगा। इसी तरह से यदि 2 कूलाम का ये होगा तो ये भी 2 ही कूलाम का होगा, लेकिन ये माइनस होगा ये प्लस होगा, मतलब दोनों का विपरीत चार्ज होगा। समान परिणाम की दो आवेश, दोनों का परिणाम समान होना चाहिए, परंतु उस पर आवेश जो है डिफरेंस होना चाहिए। वैल्यू देखिए, एक ये है एक ये है, लेकिन इस पे एक प्लस एक माइनस है। इसी तरह से मान लीजिए 3 है तो ये भी 3 ही कूलाम का होगा, परंतु ये प्लस होगा ये माइनस होगा। समान परिणाम के दो आवेश अल्प दूरी पे रखे जाए जिनकी प्रकृति विपरीत हो तो उसे क्या कहा जाता है? ये पूरे सिस्टम को वैद्युत द्विध्रुव कहा जाता है। बताओ, समझ में आया सभी को कि नहीं आया? समझ में आया कि नहीं आया? बताओ सभी लोग। लिखना इसका डिफिनेशन। यदि समान समान परिमाण समान परिमाण के दो आवेश विपरीत प्रकृति के अल्प दूरी पर रखा जाता है तो यह निकाय क्या कहलाता है? वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। बात समझ में आई? समान परिणाम के दो आवेश अल्प दूरी पे रखा जाए परंतु उनका विपरीत प्रकृति हो, प्रकृति विपरीत का मतलब एक प्लस हो दूसरा माइनस हो, तो उसे क्या कहा जाता है? उसे क्या कहा जाता है? बताओ, बताओ। बिल्कुल, उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है वैद्युत द्विध्रुव कहा जाता है। ठीक है ना? ठीक है, आगे चलते हैं आगे चलते हैं इसी तरह से। ठीक है, आगे चलते हैं, ध्यान देना। अब नेक्स्ट ऐड नहीं करना, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। बात समझ में आ रही सभी को? समान परिणाम के दो आवेश विपरीत प्रकृति के अगर अल्प दूरी पर रखा जाए तो यह निकाय क्या कहलाता है? वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है ना? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, यह वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है। यह वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है? बात समझना। देखिए, दो समान परिणाम के दो आवेश हैं, एक पे प्लस क्यू है दूसरा पे माइनस क्यू है, और इनके बीच की अल्प दूरी है 2d। इनके बीच की जो दूरी है 2d, तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P इज इक्वल टू होता है ये दोनों आवेश का परिणाम Q इंटू 2d। बात समझ में आई क्या होता है? Q इंटू 2d। ठीक है ना? समान परिणाम के दो आवेश Q विपरीत प्रकृति के हो, उनके बीच की दूरी 2d हो, तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा? आवेश और उनके बीच की दूरी के गुणनफल को क्या कहते हैं? वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। बात समझ में आई?
हाँ, बताओ फिर से बिल्कुल बिल्कुल फिर से मैं बता रहा हूं। देखिए, समान परिणाम के परंतु समान परिमाण के परंतु विपरीत प्रकृति के दो आवेश अल्प दूरी पर रखा गया हो तो वैद्युत ध्रुवागुण आवेश तथा वैद्युत ध्रुवागुण आवेश तथा उनके बीच की दूरी के गुणनफल को कहते हैं। बात समझ में आई? देखिए, समान परिणाम के दो आवेश परंतु विपरीत प्रकृति के अल्प दूरी पे रखा गया हो तो वैद्युत ध्रुवागुण क्या कहा जाता है? आवेश तथा उनके बीच की दूरी के गुणनफल को कहते हैं। जैसे यहां पे देखिए, दो आवेश रखे गए, यहां पे समझिएगा, दो आवेश प्लस क्यू और माइनस क्यू रखे गए, ठीक है। और उनके बीच की दूरी क्या है? उनके बीच की दूरी क्या है? 2d है। तो विद्युत ध्रुवागुण क्या होगा? आगुण क्या होगा बताइए? विद्युत ध्रुवागुण क्या होगा बताइए? विद्युत ध्रुवागुण क्या होगा बताइए? बताओ। उनकी देखिए, दो आवेश प्लस क्यू माइनस क्यू रखे गए हैं, दो आवेश प्लस क्यू माइनस क्यू है, उनके बीच की दूरी 2d है, तो विद्युत ध्रुवागुण क्या होगा बताना जरा, तो उन बताइए क्या होगा? Q इंटू 2d, ठीक है। बहुत अच्छा रोहित शर्मा, बहुत अच्छा। बताइए, ये देखिए, आवेश होगा विद्युत ध्रुवागुण P इक्वल टू क्या होगा? आवेश इंटू उनके बीच की दूरी। आवेश क्या है? यहां पे Q है, उनके बीच की दूरी क्या है? 2d। इस विद्युत ध्रुवागुण P इक्वल टू ये होगा। बात समझ में आई सबको? Q इंटू 2d, बहुत अच्छा, समझ में आ रही बात? वैद्युत ध्रुवागुण किसे कहा जाता है? वैद्युत ध्रुवागुण किसे कहा जाता है? बात समझ में आ रही है? बात समझना, पहले वैद्युत ध्रुव क्या होता है। यदि समान परिणाम के दो आवेश प्रकृति के विपरीत प्रकृति के अल्प दूरी पे रखा जाए तो निकाय को क्या कहते हैं? वैद्युत ध्रुव कहते हैं। नाम से स्पष्ट है, दो विद्युत ध्रुव होता है ना, इसमें दो आवेश होते हैं, प्लस क्यू माइनस क्यू, अल्प दूरी पे रखे गए हैं, इनके बीच की दूरी 2d है, पूरी निकाय को वैद्युत ध्रुव कहेंगे। वैद्युत ध्रुव आगुण क्या होता है? मैंने बताया, आवेश तथा उनके बीच की दूरी को गुणनफल कर देंगे, वैद्युत ध्रुव आगुण P निकल जाएगा। मैंने यहां पे लिखा भी, समान परिणाम के परंतु विपरीत प्रकृति के दो आवेश अल्प दूरी पर रखा गया है तो वैद्युत ध्रुवागुण आवेश तथा उनके बीच की दूरी के गुणनफल को कहते हैं। मैंने लिखा भी, याद आ रहा समझ में कि नहीं? बताओ। आ रहा है? हाँ, आ रहा है समझ में? कोई डाउट है तो बताना। डाउट है? यस सर। विशाल यादव, क्या डाउट है? नहीं डाउट है ना? याद हो गया कि नहीं सभी? पूरा डिफिनेशन फिर से समझना है। वैद्युत ध्रुवागुण क्या होता है? आवेश तथा उनके बीच की दूरी के गुणनफल को आवेश वैद्युत ध्रुव कहते हैं ना। आवेश तथा उनके बीच की दूरी के गुणनफल को क्या कहते हैं? वैद्युत ध्रुव आगुण कहते हैं। क्लियर है सभी को? एग्जाम्पल मैं बता रहा हूं, अभी परेशान क्यों? एग्जाम्पल मैं बता रहा हूं, एग्जाम्पल जानने से पहले कुछ अन्य चीजें जान लेते हैं हम लोग। इतना समझ में आया सभी को? लिख रहे हो ना? नोट्स बना रहे हो ना? आगे समझना सभी लोग। वैद्युत ध्रुव के आगे समझना क्या? देखिए, वैद्युत ध्रुव का
एक ये कैसी राशि होती है, एक यह एक सदिश सदिश राशि होती है, राशि होती है। सदिश राशि का मतलब क्या, इसका दिशा होता है साथ में परिणाम भी होता है। दिशा क्या होता है, इसका दिशा माइनस क्यू से प्लस क्यू और होता है। इसका दिशा क्या होता है, दिशा क्या होता है, माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर होता है। याद रख लेना सभी लोग, इसकी दिशा माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर होता है। अब देखिए बहुत कंफ्यूजन होता है इसका दिशा याद करने में, तो मैंने एक ट्रिक बनाया है दिशा को रटने के लिए। ध्यान देना, ट्रिक क्या है आपका, माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर। इसका ट्रिक है, देखो ये आप इसके सामने ऐसे बना लेना, ये किसका चिन्ह है, यीशु जी का चिन्ह है। जो ईसाई धर्म में यीशु इस तरह से होता है, उनका चिन्ह है ना ऐसे, तो उनके चिन्ह से आप लोग याद रख लेना कि इसको उठा के ऐसे करना, माइनस बड़ा होगा प्लस छोटा होगा, मतलब माइनस से प्लस की ओर होता है ना, माइनस से प्लस की ओर होता है। ये ट्रिक के रूप में याद कर लेना, बाद में कंफ्यूजन होता है एग्जाम वगैरह में, ठीक है ना। इसका मात्रक क्या हो जाएगा बताओ, मात्रक मात्रक क्या हो जाएगा बताओ। देखिए मात्रक क्या होता है, कुलाम और दूरी, ठीक है। इसका मात्रक क्या हो जाएगा, कुलाम इंटू मीटर, कुलाम इंटू मीटर इसका मात्रक हो जाएगा। इसका मात्रक क्या हो जाएगा, कुलाम इंटू मीटर हो जाएगा ना। बात समझ में आई सभी को। और एक इसका मात्रक होता है डेबाई भी होता है, इसका मात्रक एक डेबाई भी होता है, ठीक है, डिवाई डेबाई भी उसका मात्रक होता है। एक चीज और समझना सभी लोग, इसका विमा, विमा विमा क्या होगा, ठीक है, कुलाम का विमा इंटू मीटर का विमा। कुलाम का विमा क्या होता है, एटी होता है। अब मीटर का विमा क्या होता है, यल, एटीएल होगा। तो यहाँ पे यम जीरो एटीएल लिख सकते हो इसका विमा, यम जीरो एटीएल लिख सकते हो, बिल्कुल डिवाई 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 होता है, ठीक है। बिल्कुल इतना समझ में आया सभी को। यम नहीं, यम एल टी एल ना होता है, इसकी बीमा यम एल टी ये नहीं होता है। क्या नाम है, गगनदीप सिंह पटेल, ये नहीं होता है, मैंने बताया यल टी एल होता है। कैसे, गुलाम का बीमा एटी होता है, मीटर का बीमा यल होता है। तो यह एटीएल, यम के पावर जीरो लिखा हूं, मतलब यहां वन भी होता है। किसी भी संख्या की, मान लीजिए आपके पास 10 है, 10 की पावर जीरो कर दो, इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। मान लीजिए आपका वैल्यू, आपका नाम क्या है, रोहित है, रोहित रोहित की पावर जीरो करोगे तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। बात समझ आई, किसी के पावर जीरो करते हो इसका वैल्यू 1 हो जाता है ना। यल टी एल नहीं है, 26 19 यल टी एल नहीं होगा। समझ में आई बात, बात समझ में आ रही है सभी को, नहीं समझ में आ रही है, हाँ समझ में आ रही है ना बात। चलिए बीमा हो गया इसका ना, बताइए। अब इसका उदाहरण लिख लेते हैं, किसका, वैद्युत ध्रुव का उदाहरण, उदाहरण उदाहरण इसका उदाहरण क्या होता है, कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है। उदाहरण क्या होता है बताएंगे जरा, कोई लोग बताएगा क्या कोई। जैसे इसका उदाहरण आप एच बी आर को लिख सकते, एच सी एल को लिख सकते हैं। एच सी एल अणु है, एच सी एल अणु में क्या होता है, एच प्लस होता है और सी एल माइनस होता है, और ये अल्प दूरी पे होता है। देखिए अल्प दूरी पे होता है। अब देखिए एच प्लस एक प्लस है, यहाँ पे माइनस एक है, मतलब दोनों का चार्ज डिफरेंस है और अल्प दूरी पे रखा है। तो इसका एच सी एल एक प्रमाण हो गया। हाँ एन ए सी एल और एच बी आर लिख सकते हो आप इसी तरह से ना, एच बी आर लिख सकते हो। और केमिस्ट्री में जब आप इसका वैद्युत ध्रुव पढ़ते हो तो वहां पे इसमें यह भी बताया जाता है कि इसका वैद्युत ध्रुव कितना होता है। कुछ लोगों का जीरो होता है, ए बी एन टाइप के जितने अणु होते हैं उनका जीरो होता है, इस तरह से होता है केमिस्ट्री में। लेकिन फिजिक्स में आपको ये सब चीजें नहीं पढ़नी है, फिजिक्स में केवल और केवल आपको वैद्युत ध्रुव के बारे में पढ़नी है। क्लास 11 में शायद ही कोई पढ़ा होगा, जो पढ़ा होगा उसको पता होगा कि वैद्युत ध्रुव क्लास 11 की केमिस्ट्री में है। तो केमिस्ट्री में जब पढ़ोगे ना, एबीएन टाइप के जितने परमाणु उसका जीरो होता है, CO2 का कितना होता है, ये सभी चीजें आपको याद रखना पड़ता है। साथ में ये भी याद रखना किसका वैद्युत ध्रुव अधिक होता है, 4 तत्व दे देता है, इसमें सबसे अधिक किसका, सबसे कम किसका। ये सब चीजें केमिस्ट्री में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है क्लास 11 की पॉइंट ऑफ व्यू से। जो आईआईटी वगैरह की तैयारी जिनको करनी है उनको आगे पढ़ना होगा ये सब चीजें। बात समझ में आई सभी को, चले आगे।
वैसे लिखना तो नहीं चाहिए, पूछा भी नहीं जाता है, लिखना चाहते हो तो लिख लो, 1 बराबर बराबर लिख लोगे, याद मत करना, जाने दो, मत लिखो, पूछा ही नहीं जाता, लिखने होगी क्या। 3.3 इंटू 10 की पावर 30 होता है, लेकिन छोड़ो, जाने दो, ठीक है, मत लिखो, वही पॉइंट टू पॉइंट पढ़ो। एग्जाम्पल समझने की बात नहीं, यस सीएल इज एच प्लस सीएल माइनस, तो यहां पे प्लस हो गया, यस माइनस हो गया, अल्प दूरी पे रखा गया, इसलिए एक ही प्लस है, एक ही प्लस है, एक ही माइनस है, तो ये वैद्युत द्विध्रुव का काम करता है। इसी तरह एचबीआर लिख सकते हो, CO2, H2O, सब चीजें लिख सकते हो, लेकिन छोड़िए, जान दीजिए, ठीक है ना। आगे चलते हैं, चलिए आगे चलते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अनुराग, ठीक है, पढ़ाई करो। ये इतना समझ में आया सभी को, इतना समझने में कोई प्रॉब्लम है क्या? आप 11th में नहीं पढ़े हो तो ये समझ में आया ना आप लोगों को पूरा? कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? हाँ, H2O भी होगा। चलते हैं आगे, चलिए चलते हैं आगे। आज 2-3 डेरिवेशन मैं कराऊंगा और आपके 2000 आपके लिए समझ लीजिए, आपके लिए पहला डेरिवेशन है, आप स्टार्टिंग से पढ़े हो, आपके लिए पहला डेरिवेशन आज आने वाला है, बहुत ही महत्वपूर्ण डेरिवेशन है, और एग्जाम में तीनों डेरिवेशन पूछा जाता है। ध्यान से समझना सभी लोग, और समझने की कोशिश भी करना, कोई चीजें नहीं आएंगी तो तुरंत पूछ लेना आप लोग, ठीक है। देखिए, हेडिंग करिएगा, वैद्युत ध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत ध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बात समझना। वैद्युत ध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। देखिए, आपके पास अगर कोई वैद्युत ध्रुव इस तरह से रखा गया है, ये प्लस Q और यहां पे माइनस Q, और इनके बीच की दूरी क्या है? अल्प दूरी D है, 2D है, इस तरह से रखा गया है। तो इस वैद्युत ध्रुव के कारण भी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली जाती है। अब कहां निकाली जाती है, कहां निकाली जाती है सर? देखिए, इस वैद्युत ध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक तो होती है, इस पॉइंट, यहां पे कोई पॉइंट P निकाला जाए, इसे कहा जाता है अच्छी बिंदु पर, अच्छी स्थिति में, अच्छी स्थिति में, इसे कहा जाता है अच्छी स्थिति में, ठीक है, इसे कहा जाता है अच्छी स्थिति में, ठीक है। और इसके ऊपर कोई बिंदु यहां पे हो जाए P, इसे कहा जाता है निरक्षीय स्थिति में, निरक्षीय स्थिति में। बात समझना सही लोग, ठीक है। ये कोई बिंदु P यहां पे हो, अक्ष में हो, नीचे हो, उसे अच्छी स्थिति कहा जाएगा, और ऊपर कोई बिंदु यहां पे स्थित हो, उसे निरक्षीय स्थिति कहा जाएगा। बात समझ में आ रही है? ये बात समझ में आ रही है? मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अरे 2023 का बैच ही है, अफजल सिद्दीकी। इस नीचे अक्ष पे कोई बिंदु P स्थित है तो उसे अच्छी स्थिति कहेंगे, और ऊपर कोई बिंदु यहां पे उसे निरक्षीय स्थिति कहेंगे। इसे क्या कहेंगे? अच्छी स्थिति, इसे निरक्षीय स्थिति कहेंगे।
फिर से समझना सभी लोग, नहीं समझ में आ रहा तो समझना फिर से। वैद्युत ध्रुव के बारे में आपने पढ़ा, कोई वैद्युत ध्रुव आपके सामने ये है, ये आपका वैद्युत ध्रुव है पी क्यू, ठीक है। यहाँ पे प्लस क्यू आवेश है और यहाँ पे माइनस क्यू आवेश है, ये वैद्युत ध्रुव। इस वैद्युत ध्रुव का इसके बीच की दूरी क्या है, इनकी 2d है। इस वैद्युत ध्रुव के कारण अक्ष में कोई बिंदु यहाँ पे P स्थित है, अक्ष में कोई बिंदु यहाँ पे क्या स्थित है, P स्थित है। यहाँ पे कोई अक्ष, मतलब अक्ष का मतलब इसके लाइन में, मतलब जैसे ये देखिए, ये वैद्युत ध्रुव आपका, ये नीला वाला मार्कर वैद्युत ध्रुव, इसी नीला वाले मार्कर के लाइन में यहाँ पे कोई बिंदु स्थित है P, तो इसे अच्छी बिंदु कहेंगे। इसे क्या कहेंगे, अच्छी बिंदु कहेंगे। यहाँ पे कोई बिंदु स्थित है तो, और इसके ऊपर कोई यहाँ पे बिंदु स्थित है, उसे निरक्षीय स्थिति कहेंगे। बात समझ में आई है कि नहीं आई, बताओ। पीछे समझना, यह आपका नीला वाला मार्कर रखा गया है, इसके स्थिति में कोई बिंदु यहाँ पे ये स्थित है। ब्लैक वाले मार्कर क्या है, इस बिंदु की स्थिति को अच्छी स्थिति कहेंगे। जस्ट इसके ऊपर यहाँ पे कोई बिंदु स्थित है, उसे निरक्षीय स्थिति कहेंगे। हाँ, बात समझ में आई सभी को? अच्छी स्थिति निरक्षीय स्थिति समझ में आई है कि नहीं आई है? हाँ हाँ, आया ना, बहुत अच्छा। तो ये अच्छी स्थिति में बिंदु क्या, ये बिंदु क्या कहा जाएगा, इसे अच्छी स्थिति कहा जाएगा, अच्छी स्थिति, इसे क्या कहा जाएगा, अच्छी स्थिति। और यहां पे कोई बिंदु स्थित है P, तो इसे कहा जाएगा निरक्षीय स्थिति, निरक्षीय स्थिति। इस बिंदु को क्या कहा जाएगा, निरक्षीय स्थिति। इस बिंदु को अच्छी स्थिति कहा जाएगा और इस बिंदु को क्या कहा जाएगा, निरक्षीय स्थिति। जिसे मान लीजिए ये नीला वाला मार्कर यहाँ पे और यहाँ पे कोई बिंदु स्थित हो जाए, इसे निरक्षीय स्थिति कहा जाएगा ना। पॉइंट तो समझ में आ रहा है सभी को? समझ में आ रहा है? क्लियर हो गया? तो ध्यान देना सभी लोग, इस वैद्युत ध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, मान लीजिए यहां से इसका मध्य बिंदु वो है, इस ओ बिंदु से आर दूरी पे ये अच्छी स्थिति स्थित है। कहां से, यहां से ये आर दूरी पर है, ये आर दूरी, यहां से यहां तक की दूरी क्या है, आर है। तो इस अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, क्या होती है, इज इक्वल टू होता है 2kp/r³। ये होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 2kp/r³, जहां पे k का वैल्यू होता है 1/4πε0। k का वैल्यू क्या होता है, 1/4πε0। बात समझ में आई? और ये निरक्षीय स्थिति, मान लीजिए यहां से यहां तक की बिंदु, यहां से इस बिंदु से ये दूरी आपका क्या है, r दूरी है। तो इस बिंदु से इस बिंदु P तक की दूरी r है, तो r यहां तक की भी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इज इक्वल टू क्या होगा, इज इक्वल टू होगा kp/r³, kp/r³। ठीक है, यहां पर भी k इज इक्वल टू वही है 1/4πε0। आया बात समझ में? बताइए, नहीं समझ में आया? क्या नहीं समझ में आया? कोई बिंदु नहीं, देखिए यह आपका मार्कर है, यह आपकी वैद्युत ध्रुव समझ लेते हैं, यही वैद्युत ध्रुव है डंडा वाला। इस वैद्युत ध्रुव से कोई बिंदु यहां पे स्थित हो जाए तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, 2kp/r³। हाँ ना, 2kp/r³। और जस्ट यही मार्कर है, इस मार्कर की वजह से कोई बिंदु यहां पे स्थित हो जाए ऊपर, इसकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, kp/r³। अरे ममता कुमारी बताओ, हाँ या ना? कोई किसी को डाउट तो नहीं है?
बताओ सभी लोग। बताओ बताओ, एक बार समझ में आया कि नहीं आया? बता रहा हूं मैं, अंतर क्या है। बस आपको यही जानना है कि ऊपर यहां पे बिंदु होगा तो यहां पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता kP/r³ होगा, और यहां पे होगा तो 2kP/r³। अंतर कुछ लोग समझ रहे हैं, समझना यहां नीचे दुगना होगा ऊपर के अपेक्षाकृत। अरे सीधी समझ लो यार, बात इतना समझो कि ये आप सोए हुए हो, आपसे कोई बिंदु वहां नीचे है तो वहां पे kP/r³ होगा। और नीचे मान लीजिए आप ये सोए हुए, यहाँ पे कोई बिंदु, यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता kP/r³ होगा, 2kP/r³। यहाँ पे ऊपर क्या होगा? kP/r³। ठीक है ना, आपके पेट के ऊपर kP/r³। हाँ, अंतर कुछ नहीं, इसमें अंतर क्या जानना, इसमें अंतर क्या जानना बताओ। बताओ एक बार। बताओ बताओ। हाँ बोलिए, हाँ या ना। समझ में आया? कोई डाउट तो नहीं है? नहीं तो है? नहीं ना, कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? अच्छी नहीं अच्छी स्थिति का मतलब समझ चुके हो आप लोग? नो डाउट, आगे चलें। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, ये प्रूव करेंगे कि अच्छी स्थिति में 2kP/r³ होता है, और यही प्रूव करेंगे कि अच्छी स्थिति में kP/r³ होता है। ठीक है, ये हम लोग क्या करेंगे, प्रूव करेंगे। ठीक है, ये हम लोग प्रूव करेंगे, इसे हम लोग सिद्ध करना होगा ना। ठीक है, सिद्ध करना होगा इसे, इसे क्या करना होगा, सिद्ध करना होगा। ठीक है, आइए सिद्ध करते हैं। ठीक है, ध्यान से समझना सभी लोग, क्योंकि पहला डेरिवेशन है, आप लोगों के लिए प्रॉब्लम हो सकता है, तो ध्यान से समझेंगे तो आपके लिए बढ़िया रहेगा। ठीक है, ध्यान से समझना सभी लोग, बहुत ही ध्यान से समझना, पॉइंट टू पॉइंट समझना। ठीक है,
पॉइंट टू पॉइंट समझना। देखिए ना, लिखना सभी वैद्युत द्रुव के कारण अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, लिखना सभी लोग हेडिंग करना, वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। ध्यान देना सभी लोग, मानते हैं कि एक वैद्युत द्विध्रुव है, यह पी ए बी, माना। देखिए मानते हैं कि एक वैद्युत द्विध्रुव क्या है, ए और बी है, यह आपका वैद्युत द्विध्रुव है। ए बी आपका एक क्या है, वैद्युत द्विध्रुव है, ठीक है। और इस ए बी की बीच की दूरी जो है 2d है, बीच की दूरी क्या है 2d है। ए पर आपका प्लस क्यू आवेश रखा गया है, सॉरी ए पर मानते हैं माइनस क्यू आवेश रखा गया है। समझना सभी लोग, एक बार में समझना, जहां पर भी प्रॉब्लम हो तुरंत कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लेना। बहुत ही महत्वपूर्ण डेरिवेशन है आप सभी के बोर्ड एग्जाम को लेकर, बहुत ही महत्वपूर्ण डेरिवेशन है आप सभी के बोर्ड एग्जाम को लेकर, ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण डेरिवेशन है। 2D, ठीक है, 2D हम लोग अपने आसानी के लिए लेते हैं ताकि क्वेश्चन आसानी से लग जाए, कोई फिक्स क्वेश्चन नहीं होता है। बात समझ में आ रही है? नो प्रॉब्लम। मैंने यहां तक हमने क्या माना है, एक माइनस क्यू यहां पे रखा गया, प्लस क्यू यहां पे रखा गया, उनके बीच की दूरी 2D है और ये आपका वैद्युत द्विध्रुव है। यहां तक कोई प्रॉब्लम है, हाँ या ना, डाउट है बताइए, नहीं है ना। अब हम लोग क्या मानते हैं, हम लोग इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, छोटा कर लेंगे तो मेरे लिए अच्छा रहेगा ना, इसको छोटा कर लेते हैं, थोड़ा छोटा कर लेते हैं इसको, यहीं पे ये माइनस प्लस क्यू को यहीं पे रख देते हैं, ये इनके बीच की दूरी 2d है और ये बिंदु B है, ठीक है, ये बिंदु क्या है B है। अब इस बिंदु B से, यानी ये वैद्युत द्विध्रुव जो है, इस वैद्युत द्विध्रुव से r दूरी पर कोई बिंदु P स्थित है। कहां से, ये इसका मध्य बिंदु O है, O से स्मॉल r दूरी पर यहां पे कोई बिंदु P स्थित है। क्या स्थित है, बिंदु P स्थित है ना, स्मॉल r दूरी पर क्या है, बिंदु P स्थित है। इस O से स्मॉल r दूरी पे क्या है, बिंदु P स्थित है। कोई दिक्कत है यहां तक? इसी बिंदु P पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। हाँ कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन आप यही रखेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा। इसी बिंदु P पर आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, इसी बिंदु P पर आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो इसका स्टेटमेंट लिखेंगे, क्या लिखेंगे, माना एक वैद्युत द्विध्रुव क्या है, ए बी है, जिसकी लंबाई क्या है 2d है, जिसकी लंबाई क्या है 2d है, और मध्य बिंदु O है। मध्य बिंदु क्या है इसका O, ये O इसका मध्य बिंदु है, इस ए बी का O या मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु क्या है, हाँ कुछ भी रख सकते हो निरंजन कुमार, कुछ भी रख सकते हो, लेकिन यही रखोगे तो आपके लिए अच्छा लगेगा, ठीक है। मध्य बिंदु क्या है O है, ठीक है। O से r दूरी पर एक बिंदु P स्थित है, जहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, जहां पर क्या ज्ञात करनी, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। हाँ बोलो, यहां तक समझ में आया?
कोई डाउट तो नहीं है? ममता कुमारी समझ में आया है या हाँ या ना? हाँ बोलिए तो समझ में आया, ना बोलोगे नहीं समझ में आया। यानी समझ में आया आप लोगों को? कुछ नहीं किए हम लोग माने कि माना ए भी आपकी ए भी एक वैद्युत द्विध्रुव है जिसकी लंबाई 2D है और इसका मध्य बिंदु O है। O से r दूरी पर एक बिंदु P स्थित है जहां पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। बताइए इसमें सुमित यादव, मानसी यादव, एमडी साहिल खान, क्लियर है? ठीक है, गो अहेड। ठीक है, आगे चलते हैं। हमने कुछ नहीं किया है। देखो ध्यान से नहीं सुनोगे तो दिक्कत होगी आप लोगों को, ध्यान से नहीं सुनोगे तो दिक्कत होगी। मैं बता दे रहा हूं, सरस्वती मां से सभी लोग प्रार्थना करके ध्यान से देखा करो। ध्यान से नहीं देखते हो तो दिक्कत होगी। हम क्या कर सकते हैं उसके बाद? कोई भी पढ़ाई अगर आप लोग ध्यान से नहीं देखोगे दिक्कत होगी। कसम खाओ सभी लोग ध्यान से देख रहे थे, जिनको नहीं आया है अभी खाओ। ध्यान से नहीं देखते हो आप लोग। नहीं आप सबको आगे, आपको नहीं आया, क्यों नहीं आया? क्यों आपने ध्यान से नहीं देखा? कहीं और ध्यान दे चला गया होगा आप लोगों को। सच्चाई से बात है, बोलिए मंजू जी, यही बात है ना? फिर से सुनिए ध्यान से। यहाँ पे माना एक वैद्युत द्विध्रुव क्या है? ए बी है। यह वैद्युत द्विध्रुव ए बी मैंने माना, जिसकी लंबाई क्या है? 2D है और इसका मध्य बिंदु क्या है? O से r दूरी पर एक बिंदु P स्थित है। एक बिंदु क्या है यहाँ पे? P स्थित है जहां पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। जहां पे क्या? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको ज्ञात करनी है ना, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है ना। अब इसके बाद ध्यान से सुनना सभी लोग, यहां पे क्या करनी है आपको? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है ना। तो ध्यान देना सभी लोग, अब आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले -q आवेशकार वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहां पे ज्ञात करेंगे बिंदु पे। तो बताइए जरा -q के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी? बताइए। देखिए सीधी सी बात है, मैंने आपको बताया था कि अगर कोई -q आवेश होता है तो इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? माइनस आवेश की ओर होती है। यही बताया था मैंने ना, मैंने इसलिए आते ही आपको मैंने ये चीजें बता दिया था स्टार्टिंग से, इस तरह से होती है। अब वहीं पे अगर कोई +q आवेश रखा होता तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता +q आवेश से दूर होती है, ये मैंने आपको बताया था। हाँ या ना? बताया था कि नहीं बताया था? बोलो हाँ। इतना तैयार है सभी को? इतना तैयार है ना? ना तो यहां पे ध्यान देना, ये बिंदु P स्थित है। इस बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? -q आवेशकार हम लोग याद करेंगे तो क्या होगी? माइनस आवेश, देखो -q होता तो आवेश की ओर होती है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो यहां -q का वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता माइनस आवेश की ओर होगी। होगी कि नहीं होगी? बताओ। हम इसको मान लेते हैं E1, होगी कि नहीं होगी? बताओ बताओ, -q के कारण -q आवेश की ओर होगी कि नहीं होगी? हाँ या ना? ध्यान से सुनना और बताना, होगी कि नहीं होगी? अब +q आवेशकार का वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? +q आवेश से दूर की ओर होगी। यह E2 मान लेते हैं। ठीक है, देखिए P बिंदु पर इस -q के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता -q आवेश की ओर होगी और +q के कारण वैद्युत क्षेत्र की +q से दूर की ओर होगी। बोलो हाँ। हाँ हाँ या ना? कोई दिक्कत किसी को? ये -q की ओर कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 होगी जो कि -q की ओर होगी, जैसे मैंने यहां पे बताया था, और +q के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता +q से दूर की ओर होगी। अब ध्यान देना सभी लोग, सबसे पहले हम लोग यहां पे लिखेंगे -q बिंदु आवेश -q के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु आवेश -q के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु आवेश -q के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ना। ध्यान देना, -q के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी? ध्यान देना, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मैं लिख रहा हूं, बताना कोई गलत लिख रहा हूं तो क्या होगी? K
क्यू अपान ए से पी तक की दूरी ए पी स्क्वायर। फिर से समझना क्या होगी, के क्यू अपान ए पी की स्क्वायर, ये होगी। बोलिए ए होगी नहीं होगी, हाँ या ना, ये बताना ये होगी कि नहीं होगी। कोई डाउट है यहां पे किसी को? ये नहीं होगी, 26 नहीं होगी के। अरे यार वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, मैंने आपको बताया था ना, कोई आवेश क्यू है, क्यू से आर दूरी पर कोई बिंदु स्थित है पी, तो इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या बताया था, ई इक्वल टू बताया ना के पी के क्यू अपान आर स्क्वायर बताया था कि नहीं बताया था। के का वैल्यू क्या होता है 1/4 पाई अपसार क्यू अपान आर स्क्वायर, यही बताया था ना। इसके स्थान पे के लिख देते हैं, क्या दिक्कत है बताओ, इतना रिवीजन नहीं कर रहे हो रोहित जी आप। हाँ बताओ, ये केवल और केवल पूरा वैद्युत ध्रुव के कारण नहीं बता रहा हूं, केवल और केवल इस माइनस आवेश कारण मैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पी पे बता रहा हूं। ये याद रखना, जो कौन -2p लिख रहा है, 2k क्यों लिखो, क्यों लिख रहे हो अनुराग जी, मैं केवल और केवल इस -q आवेश कारण मैं बता रहा हूं ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। अब हम लोग इसी तरह से +q आवेश कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। इसको रब करते हैं, लिखना है यहां पे +q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, +q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी बताओ, +q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, ये E1 इज इक्वल टू होगा +q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 होगा, और इसका वैल्यू खुद से बताओ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ, खुद से कमेंट करो। बहुत अच्छा अभिषेक कुमार, के क्यू अपान बीपी स्क्वायर, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, इसका मतलब आपको समझ में आ रहा है अभिषेक जी। और कोई नहीं कमेंट कर रहा है, करो जल्दी से। आनंद, विशाल, अनामिका, बिल्कुल, ओझा जी, ठीक है ना, बहुत अच्छा ममता कुमारी, समझ में आ रहा है। इसका मतलब आप लोगों को देखो, +q के कारण ये +q आवेश है, यहां पे तो +q आवेश रखा गया है, ये आपका +q आवेश रखा गया है। इस +q के कारण बिंदु P पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये BP दूरी होगी, क्या होगी यहां पे ध्यान देना सभी लोग, E2 इज इक्वल टू हो जाएगा के क्यू अपान BP का स्क्वायर हो जाएगा, के क्यू अपान BP का स्क्वायर E2 का वैल्यू हो जाएगा, है ना। बोलो, इसको समीकरण नंबर 2 मान लेना, इसको समीकरण नंबर 1 मान लेना, बोलो। ये यहां पे -q रखना चाहते हो तो रख लो, -q हो जाएगा यहां पे, और यहां पे क्या हो जाएगा +q हो जाएगा, ठीक है ना। अब आपको यहीं तक तो सब चीजें थी, इसके आगे की चीजें मैथ वाले तो अपने से आप कर लेंगे, क्योंकि मैथ वालों को सब चीजें आती हैं, ठीक है। अब हमको क्या करना है, इस चित्र से देखना है एपी और बीपी की दूरी क्या होगी। यहां पे मैं दिखा रहा हूं आपको, एपी
एपी की दूरी ध्यान देना क्या होगी बताओ, यहां से ए से लेके पी तक की दूरी, ए से लेके पी तक की दूरी। अब जरा सोचना कि ये 2D पूरी दूरी है, तो इस 2D दूरी को हम इस तरह से लिख सकते हैं क्या, इतना दूरी डी हो, इतना दूरी डी है, क्योंकि ये पूरी दूरी 2D है और वो इसका मध्य बिंदु है। वो क्या है, मध्य बिंदु। मध्य बिंदु का मतलब इधर का दूरी डी है, इधर का भी दूरी डी है। लिख सकते हैं क्या, बताओ। बिल्कुल D प्लस आर जो कर रहे हैं कौन, आनंद यादव। D प्लस आर दूरी बताएं, बहुत अच्छा आनंद। ध्यान देना, यहां से यह बिंदु O है, O से यह P बिंदु है, यहां तक की दूरी R है और हमको चाहिए A से P बिंदु तक के लिए। तो ये जरा सोचना, ये क्या हो जाएगा, AP इक्वल टू क्या लिखोगे, A से O तक की दूरी प्लस O से P तक की दूरी, A से O तक की दूरी प्लस O से P तक की दूरी। 2D प्लस आर कैसे होगा रोहित शर्मा, ध्यान देना, ए से ओ तक की दूरी डी हो गया, अब प्लस ओ से पी तक की दूरी आर हो गया ना, ये डी प्लस आर हो जाएगा। क्या कोई डाउट है क्या किसी को? अरे रोहित जी 2D कैसे कर दिया आप, हा ना। तो यानी एपी की दूरी क्या हो गया, ये हो गया। इसी तरह से बीपी की दूरी बताना क्या होगा, तो बीपी की दूरी बताना बीपी की दूरी क्या होगी, आर माइनस डी ना, बहुत अच्छा। ध्यान देना, देखो बी से पी तक की दूरी क्या है, बी से पी तक की दूरी क्या, आपको यही बताना है। तो ओ से पी तक की दूरी क्या है, आर है, और ओ से बी तक की दूरी इसमें से निकाल लेंगे तो बी से पी तक की दूरी होगी। तो बीपी इज इक्वल टू क्या ले सकते हैं, ओ से पी तक की दूरी, यहां से पूरी दूरी में से ये दूरी घटा दें, ओबी को हम घटा दें, ये पूरी दूरी ओ से पी तक की पूरी दूरी में से बी पी निकालने के लिए ओबी को हमने घटा दिया, ये क्या हो जाएगा, आर माइनस डी हो जाएगा ना। ये बीपी की दूरी, ये एपी की दूरी। अब देखो बस एपी बीपी का मान रखना है आपको, एपी बीपी को मान रखना है। तो यहां से अगर एपी बीपी का मान रखोगे तो यहीं पे रख लेना, यहीं पे रख लेना। तो E1 का वैल्यू क्या हो जाएगा बताना, क्या हो जाएगा, के माइनस क्यू अपान क्या, आर प्लस डी का स्क्वायर, आर प्लस डी का स्क्वायर ना। और यहां पे इसका वैल्यू रखोगे बीपी का तो क्या हो जाएगा बताना जरा, के प्लस क्यू अपान आर माइनस डी का स्क्वायर। इसको समीकरण नंबर 2 मान लेना, इसको 1 मान लेना, बोलो। हाँ या ना, ठीक है। अब हम लोग परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। हाँ, परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, हाँ, पूरी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, अरे भाई पी बिंदु पे एक इधर की ओर आ रहा है, एक इधर की ओर हो रहा है, एक इधर की ओर खींच रहा है, एक इधर की ओर खींच रहा है। जैसे ये मार्कर है, आप पकड़ के इधर खींचो और आपका फ्रेंड पकड़ के इधर खींचे, तो भाई किधर की ओर ये मार्कर जाएगा, जिधर जिधर शक्तिशाली होगा। अगर आपका फ्रेंड ज्यादा दम है आपके अंदर तो वह मार्कर खींच लेगा अपनी ओर, अब आपको यहीं पे रखने देंगे। इसी तरह से मान लीजिए आपको किसी सिलेक्शन कहीं पे लेना है, आप कोई फॉर्म भरे हो, मान लीजिए आपको एनडीए का फॉर्म भरे हो और आपको लेफ्टिनेंट बनना है, ऑफिसर बनना है, ठीक है, मान लेते हैं। आप भी मेहनत कर रहे हो और आपका फ्रेंड भी मेहनत कर रहा है, आप पहले से मेहनत कर रहे हो, आप उससे ज्यादा मेहनत कर रहे हो, तो आप उस सिलेक्शन वाली सीट को आप लेके जाओगे, आप ले जाओगे, आपका फ्रेंड नहीं ले जाएगा, नहीं ले जाएगा ना, नहीं ले जाएगा, आप बैठोगे वहां पे ना, आपका विजय होगा, आप जीतोगे ना। इसीलिए मैं कहता हूं मेहनत करना चाहिए आप लोगों को। बात सही कि नहीं सही है? तो परिणामी क्या होगा, परिणाम क्या निकलेगा, आप सेलेक्ट होगे। इसी तरह से ये मार्कर आपका फ्रेंड इस साइड खींच रहा है, आप इस साइड खींच रहे हो, तो परिणाम इस मार्कर क्या निकलने वाला है, जिस साइड मार्कर जाएगा
इस साइड जाएगा, इस साइड, ये परिणाम निकलेगा। और किधर जाएगा? जिधर ज्यादा आपका फ्रेंड खींचेगा, जिधर ज्यादा पावर होगा ना ना। तो मेरे बिल्कुल बिल्कुल विकास जी आप ज्वाइन हो सकते हैं, ठीक है। बताओ मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, समझ में आ रहा है आप लोगों को? क्या मैं बोलना क्या चाह रहा हूं, समझ में आ रहा है? हाँ? अब बताओ यहां परिणामी ज्ञात करना हो तो कैसे ज्ञात करोगे? आपको यह देखना पड़ेगा कि E2 का वैल्यू अधिक है कि E1 का वैल्यू अधिक है। यह आपको जानना पड़ेगा E2 का वैल्यू अधिक है कि E1 का वैल्यू अधिक है। किसका वैल्यू अधिक है कैसे पता करोगे आप? दिमाग लगाओगे, दिमाग जरा सोचो। यहां से E1, ये AP के बीच की दूरी यहां से AP है। AP का मतलब क्या था? R प्लस D था। ये AP था, AP था। और यहां पे ये BP था। BP का दूरी क्या था? R माइनस D था ना? ना? अब प्लस का मतलब मान लेते हैं ये दूरी AP का दूरी क्या था आपका? 2 प्लस 3 मान लेते हैं 4, ठीक है। आप मान लीजिए ये दूरी 2 है, ये 3 है, तो कुल मिलाकर मान लेते हैं इसका 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 5 मान लेते हैं। यहां पे क्या हो जाएगा? 3 माइनस 2 हो जाएगा इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। अब जरा सोचना, अगर आप 1/5 करोगे और 1/1 करोगे तो कौन अधिक होगा? बताओ बताओ। E1 बड़ा होगा। अरे 1/, की बात हो रही है, ये कम होगा ना, E1 वाला कम होगा ना, ये कम होगा और ये अधिक होगा। अरे ये 1/5 है और ये 1/1 है, तो कौन अधिक होगा? हाँ? R माइनस डी वाला अधिक होगा। हाँ अधिक यही होगा। R माइनस डी वाला अधिक होगा, बहुत अच्छा। तो R माइनस डी वाला कौन है? E2 अधिक है। तो हम लोग परिणामी ज्ञात करने के लिए क्या होगा बताना जरा। तब परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? E2 माइनस E1 हो जाएगा। भाई ये अधिक है, इसमें से E1 को घटाएंगे। समझ में आया? समझ में आया? बताओ। E2 माइनस E1 होगा। आप इसे याद भी कर सकते हो, E इज इक्वल टू E2 माइनस E1। अब ध्यान देना E2 का वैल्यू क्या है? ये क्या E2 का वैल्यू रखना सभी लोग? E इज इक्वल टू लिखना, E2 का वैल्यू रखना के क्यू अपान आर माइनस डी का स्क्वायर, E2 का वैल्यू। E1 का वैल्यू क्या है? क्या E1 का वैल्यू प्लस है? नहीं, माइनस। माइनस E1 का वैल्यू क्या है? E के माइनस क्यू अपान आर माइनस डी का, आर प्लस डी का होल स्क्वायर। यही है ना? ये बताओ, यही है ना? हाँ बताओ। और ये माइनस क्यों रखे हो, लेकिन इसे माइनस नहीं भी करोगे तब पर भी चलेगा, ठीक है, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र का परिणाम निगेटिव नहीं होता है, इसको प्लस ही रख लोगे तो भी अच्छा रहेगा। बताओ समझ में आया? समझ में आया? अब ध्यान देना सभी लोग, तो के क्यू दोनों जगह है, तो यहां से एक कॉमन करेंगे। ई का वैल्यू क्या हो जाएगा? के क्यू, अंदर क्या हो जाएगा? 1/r माइनस डी का स्क्वायर माइनस 1/r प्लस डी का स्क्वायर, ये हो जाएगा अंदर का वैल्यू। अब एक बात ध्यान रखना, ये r माइनस डी है, ये r प्लस डी है, r माइनस डी है, ये r प्लस डी है, r माइनस डी है और ये r प्लस डी है, ठीक है। इसको जो जो क्लास जो हालांकि जो मैथ की स्टूडेंट इसे फटाफट सॉल्व कर लेंगे। कहां पे r माइनस डी होगा? हाँ बताओ ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला आगे, जो नहीं होंगे उनके लिए प्रॉब्लम होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, आप लोग ये पढ़े होंगे कि 1/4 माइनस 1/3 ऐसा पढ़े होंगे ना। तो क्या होता है यहाँ पे 4 गुणे 3, ऊपर क्या हो जाता है 3 माइनस 4, ये हो जाता है। तो ये काम यहाँ पे भी करेंगे, ठीक है। इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? के क्यू अपा के क्यू हो जाएगा, और यहाँ पे ध्यान देना सभी लोग, क्या हो जाएगा नीचे ध्यान देना, आर माइनस डी का स्क्वायर, यहाँ पे आर प्लस डी का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आर प्लस डी का होल स्क्वायर माइनस आर माइनस डी का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। वही तो काम किया, एक 4 × 3 किया, 3 को यहां ले गया, 4 को यहां पे ले गया, तिर्यक गुणा तो किया मैंने। बताओ कृष्णा बहुत अच्छे।
हम्म यहां पे ध्यान देना। अब क्या होगा बताओ, ये आर प्लस डी का स्क्वायर होल स्क्वायर है, आर माइनस डी का होल स्क्वायर है, तो इसको प्रसार करेंगे। तो आइए कैसे होगा प्रसार देखते हैं। देखिए आपको ये पता होगा कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ये होता है। इसी तरह ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab ये होता है। नहीं होता है, नहीं याद है तो याद कर लो सभी लोग, अभी भी समय है, याद कर लो। ठीक है, यही फार्मूला यहां पे मैं लगाऊंगा तो क्या हो जाएगा, ध्यान देना सभी लोग। मैं डायरेक्ट लगाता हूं, देखो यहां पे क्या है, आर प्लस डी का होल स्क्वायर है माइनस आर माइनस डी का होल स्क्वायर, यही है ना। इसमें लगाते हैं फार्मूला, फाइनल जो आता है उसको लिखेंगे। ठीक है, देखो क्या होगा, आर प्लस डी का होल स्क्वायर लिखोगे तो क्या होगा, आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस 2ab लिखेंगे, 2rd ये लिखेंगे, यही फार्मूला। आर स्क्वायर प्लस बी के बदले डी स्क्वायर प्लस 2rd, यहां पे हो जाएगा माइनस होगा यहाँ पे आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस 2rd, ये हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, हा? इसको माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस 2rd माइनस आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर माइनस प्लस 2rd ये हो जाएगा। ध्यान देना, ये कटेगा, क्या कटेगा, आर ये माइनस कट जाएगा, ये डी से कट जाएगा, बचे क्या यहाँ पे 4rd बचेगा। तो यहाँ पे हमने ऊपर 4rd लिख देंगे, यहाँ पे 4rd लिखेंगे ना ऊपर, यहां पे हम लोग क्या लिखेंगे 4rd, के क्यू यहां पे लिखेंगे 4rd। नीचे क्या हो जाएगा बताओ जरा, नीचे क्या हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा बताओ 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 बताओ। मैं एक फार्मूला बताता हूं आप लोगों को, आप लोग शायद इसे पढ़े होंगे क्या, ए प्लस बी दूसरे क्वेश्चन में ए माइनस बी का होल स्क्वायर का ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये होता है फार्मूला। तो यहां पे क्या है, आप देखेंगे यहां पे क्या है, आर माइनस डी, दूसरे क्वेश्चन में आर प्लस डी का होल स्क्वायर है, ये होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना, दोनों का अलग अलग स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ध्यान देना, आर स्क्वायर माइनस डी का स्क्वायर के होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हाँ? ये तो कक्षा 6, 7, 8 की बातें हैं। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हो डायरेक्ट, आर स्क्वायर माइनस डी का होल स्क्वायर, आर स्क्वायर माइनस डी का स्क्वायर इज इक्वल टू होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। बोलो आया समझ में, बताओ आया समझ में, ठीक है बहुत बढ़िया। ठीक है, इसको हम रब करते हैं, ये सब चीजें आप लोग लिख लिए होंगे, इसको हम सॉल्व करके फाइनल एग्जाम तक पहुंचाते हैं। बताओ आया समझ में, अब हम लोग क्या करते हैं, ध्यान देना, ये जो आर का वैल्यू है, ये जो आर का वैल्यू है, ये डी के अपेक्षाकृत बहुत ज्यादा होता है, यानी डी का वैल्यू बहुत कम होता है, आर जो होता है ये बहुत ही अधिक होता है डी के अपेक्षाकृत। तो हम लोग क्या करते हैं, डी को निगलेक्ट मान के जीरो मान लेते हैं, डी को क्या मान लेते हैं, जीरो के समान है, डी को जीरो के समान है, जहां जहां पे डी वहां पे जीरो लिख देते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ध्यान देना सभी लोग, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के क्यू कोष्टक में 4rd अपान आर स्क्वायर का होल स्क्वायर, डी के स्थान पे जीरो रखे। कोई डाउट है क्या किसी को, बताओ कोई डाउट है क्या ना। अब इस इधर ध्यान देना सभी लोग, यहां पे ध्यान देना, यहां पे ध्यान देना सभी लोग, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको आगे सॉल्व करते हैं, क्या हो जाएगा, के क्यू अंदर हो जाएगा 4rd अपान आर पावर 4 हो जाएगा, हाँ हो जाएगा ना। ये देखिए आर पावर 4 से ये आर कट जाएगा, क्या बचेगा, ध्यान देना यहां पे इज इक्वल टू क्या बचेगा, के क्यू कोष्टक में 4d अपान आर क्यूब, यही बचेगा। बताओ 4d अपान आर क्यूब यही बचेगा,
तो यहां पे ध्यान देना, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, के क्यू इंटू 4D अपान आर क्यू, ये बचेगा। हाँ हाँ। अब हम लोग क्या करते हैं, ये आपको ये ध्यान देना होगा कि यहां पे हम लोग क्या करते हैं, दो को आगे ले जाते हैं, अंदर क्या हो जाएगा, के इंटू 2D क्यू इंटू 2D अपान आर क्यू, ये लिखते हैं। बताओ, हाँ या ना, बताओ। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? हाँ, क्या फिर से समझना, ये यहां तक समझ में आया आपको? नहीं आया? ये आपको समझ में आया? फिर से समझना, ये आपको समझ में आया, के इज इक्वल टू 4Q इंटू 4D अपान आर क्यू, ये समझ में आया? हाँ। तो यहां पे हमने क्या किया कि एक दो को बाहर निकाल लिया, इज इक्वल टू हमने लिखा है यहां पे के स्मॉल क्यू, के अंदर क्या होगा, ध्यान देना, देखो यहां पे क्या होगा, क्यू और एक दो को बाहर निकाल दिया हमने 2K करने के लिए, 2K इंटू क्यू इंटू 2D कर दिया, कर सकते हो कि नहीं, अपान आर क्यू, बोलो ऐसा लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? हाँ या ना? हम्म, कोई डाउट तो नहीं है? नो डाउट, चलिए ठीक है। तो देखो आपको पता है कि दुदुरु आउट पी इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू इंटू 2D होता है, ये आपको पता है, दुदुरु आउट पी इज इक्वल टू क्यू इंटू 2D होता है। तो हम यहां पे ये लिख सकते हैं ना कि वैद्युत क्षेत्र इज इक्वल टू क्या, 2KP अपान आर स्क्वायर आर क्यू, ये तो लिख सकते हैं ना, ये तो लिख ही सकते हैं, 2KP अपान आर क्यू। हाँ, यही तो प्रूव करना था आपको, यही तो प्रूव करना था, यही तो प्रूव करना था आपको। बोलो समझ में आया ना पूरा स्टेप बाय स्टेप? इसे आप लोग जरूर एक बार प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है? इसको रब करते हैं हम, मिट नहीं रहा है, 1 मिनट। बताइए,
और बताइए आप लोग कैसे हो? तो पढ़ाई वढ़ाई अच्छी से चल रही ना आप लोगों को, आप लोगों की? ठीक है, तो जिसको भी जुड़ना है अभी भी जुड़ सकते हैं आप लोग इस शिखर बैच के साथ। चांसेस हैं 1-2 क्लास के बाद आपकी क्लासेस पूरी तरह से एप्लीकेशन शिफ्ट हो जाएंगी, यूट्यूब पे क्लासेस नहीं होंगी। ठीक है, ठीक है। मैथ अगले सोमवार से होगा, सरस्वती पूजा के बाद। सरस्वती पूजा के 6 तारीख पूजा वूजा करके तब शुरुआत करते हैं मैथ का। क्या तो मैथ के साथ में बायोलॉजी भी स्टार्ट हो जाएगा, दोनों साथ साथ में चलेगा। ठीक है, हाँ, ओके। कोई डाउट वगैरह तो नहीं थी आज के क्लास से? बता देना। आज का पीडीएफ 1-2 घंटे 3 घंटे में छपवा के मैं दे दूंगा। ठीक है, मतलब लिखवा के। हाँ, चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। केमिस्ट्री 5 बजे, उसके लिए प्रॉप प्लानिंग आएगा, वीडियो यूट्यूब पे ही आएगा, और उसके बाद अगले बृहस्पतिवार से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, बस इंग्लिश उसके अगले सप्ताह में होगा। ठीक है, ओके बाय। सभी लोग मेहनत से पढ़ाई करना। ठीक है, हैव ए नाइस डे। ओके, मैं बंद करता हूं। सभी को जय मां सरस्वती।